हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं एग्जामपीडिया का एमपी स्पेशल करंट की सीरीज। इस क्रम में आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का बजट जो कि 2023-24 को होगा। तो आज हम देखेंगे एमपी का बजट। यह आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को देखते हैं कि जो संविधान में बजट है, बजट कहाँ उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 112 में बजट, केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है। और केंद्रीय बजट को किस फॉर्म में बताया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और वही अनुच्छेद 202 में, जैसे केंद्र का 112 में, वैसे ही राज्य के लिए 202 में राज्य विधानसभा के समक्ष जो वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है वही राज्य शासन का बजट होता है। इस विवरण में राज्य शासन के वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुमानित सभी लेन देन सम्मिलित होते हैं, ध्यान रखना है। और कुछ मध्य प्रदेश के बजट की स्पेशल बातें हम देख लेते हैं। जो मध्य प्रदेश का पहला बजट कब पास हुआ? 19 दिसंबर 1956 को हुआ। उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? भगवंत राम अन्नाभाऊ मंडलोई थे, पेश किया था। वे मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल का निधन हो गया था। ये था कुछ मूल बातें। दूसरी एक विशेष बात क्या है इस बजट में, कि जो 2024-25 का ये पूर्ण बजट नहीं है। क्यों पूर्ण बजट नहीं है? एक तरह से अंतरिम बजट के कारण। ये क्या है? जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का क्या था? जनरल इलेक्शन था जो अब हो गए हैं। इस कारण केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। तो इसी कारण जो केंद्र सरकार ही तो अलॉट करती है ना राज्य के लिए फंड। अब कितना अलॉट होगा उसमें भी उसके अकॉर्डिंग राज्य अपना बनाता है बजट। तो जब केंद्र का नहीं बना, केंद्र ने अंतरिम बजट पेश किया था, मींस अप टू जुलाई तक का केंद्र ने बजट पेश किया था। इसी के अकॉर्डिंग राज्य सरकार भी ने लेखानुदान लाया था, जो कि जुलाई तक के लिए होगा। कब? और लेखानुदान का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 206 के अंतर्गत लेखानुदान का उल्लेख है। लोकसभा 2024 के उपरांत केंद्र सरकार क्या करेगी? पूर्ण बजट पास करेगी। इसके पश्चात मध्य प्रदेश भी पूर्ण बजट आएगा। कब आएगा? ये जुलाई में आएगा। और वर्तमान में जो जगदीश देवड़ा थे, वो अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान लाए। लेखानुदान हमने देखा किसके तहत? आर्टिकल 206 के तहत आया है। इसमें इस किसके लिए लाया? इस अप टू जुलाई तक के जो वेतन भत्ते होंगे, पेंशन होंगे, और जो आवश्यक खर्च होगा, और जो योजना कंटिन्यू है, उसके लिए लेखानुदान लाया गया। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2024 के महीने में पूर्ण बजट लाया जाएगा। ये तो हुई कुछ जो बेसिक बातें थे। अब हम ध्यान रखते हैं, अंतरिम बजट आया, उसमें विनियोग की राशि 3,14,025 करोड़ अनुमानित किया गया है। जो विनियोग की राशि 13% में क्या हुई? वृद्धि हुई है लास्ट बजट से। नेक्स्ट हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी है, जो एसजीडीपी है, स्टेट है मध्य प्रदेश की, 22-23 में कितना रही? प्रचलित भावों में जो करंट रेट है उसमें 16.43% की वृद्धि हुई है। और देश की सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान कितना है? इंडिया की जीडीपी में एमपी की जीडीपी का योगदान कितना है? 3.6% से था। इससे बढ़कर कितना हो गया? 4.8% हो गया। तो वर्तमान में एमपी की जीडीपी का इंडिया की जीडीपी में रोल कितना है? 4.8% है। इसके पहले कितना था? 3.6% था। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जो प्रचलित भावों पे 2011-12 में कितनी थी? 38,497 थी, जो 22-23 में कितनी हो गई है? 1,40,583 हो गई है, जिससे लगभग हम देखे थे 3 गुना वृद्धि हुई है 11-12 से 22-23 के दौरान में। अब हम बजट की मुख्य बातें देख लेते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को क्या हमारा टारगेट है? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, इंडिया की इकोनॉमी के। इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु कुल बजट का 20% का प्रावधान रखा गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना होगा? 4% होगा, जीडीपी का 4% होगा। और देखते हैं जो 23-24 के बजट एमपी गवर्नमेंट डायरी ऐप से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो 23-24 का बजट है वो प्रथम बार ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो 23-24 का बजट है पहली बार ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें देखते हैं जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस स्टेट जीएसडीपी, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कितना है? 4.02% अनुमानित है। तो जो एमपी का फिजिकल डेफिसिट कितना? 4.02% एक्सपेक्टेड है, ध्यान रख। नेक्स्ट आपके लिए क्या हो जाता है? अब राजकोषीय स्थिति 2022-23 के अनुमानित हम देख लेते हैं। राजस्व घाटा कितना है? 3,736 करोड़ रुपए का है, जो हमारे जीएसडीपी का 4.6% की सीमा में है, 4.56% है। राज्य का कुल बकाया परादेय ऋण कितना है? जो टोटल जीडीपी है उसका 30.8% हमारा क्या है? परादेय ऋण है।
इसमें हम देख लेते हैं 22-23 और 23-24 की बजट में टोटल जो रिसीट्स है उसमें 13% की वृद्धि होती है, और रेवेन्यू रिसीट्स है राजस्व प्राप्तियां में 16% की वृद्धि हो रही है लास्ट के कंपेयर में। जो पूंजीगत कैपिटल रिसिप्ट में 4% की इंक्रीजमेंट हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय में 14% का एक्सपेंडिचर हो रहा है। जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है राजस्व व्यय उसमें 13% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में 15% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। जो विनियोग की राशि है उसमें 13% का हो रहा है। राजस्व घाटा जो हमारा -3736 था वो कितना हो गया 413 हो चुका है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महिलाओं के कल्याण नारी शक्ति के लिए क्या किया जा रहा है। तो एक उदिता कार्यक्रम चल रहा है। उदिता कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने और जागरूक करने के उद्देश्य से उदिता कार्यक्रम चल रहा है। तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम के थ्रू ये संचालित किया जाएगा। इसमें स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा दिया और जागरूक किया जाएगा उदिता कार्यक्रम में। दूसरा है अनुदान योजना। अनुदान योजना किसके से है, विशेष पिछड़ी जो जनजातियां हैं जैसे सहरिया हो गया, बैगा हो गया, इसमें कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से आहार अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन हो गया, बैगा, भारिया, सहरिया, ये विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। इनको मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। इन परिवार में महिला बैंक के खाते में प्रति माह कितना 1000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। अनुदान योजना के तहत जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उसमें कुपोषण के स्तर को सुधार के लिए पर मंथ 1000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या लाया है इस बजट में, प्रसूति सहायता योजना। इसमें क्या हुआ, 400 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री लाडली योजना में 929 करोड़ रुपए, कन्या विवाह में 80 करोड़ रुपए, लाडली बहना में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि जो 22-23 से में जो बजट एलोकेट हुआ है उसमें 22% की इंक्रीजमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम खेल और युवा कल्याण के लिए इस बजट में क्या है, तो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क खुल रहा है। तो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में, कहा, भोपाल में प्रतिवर्ष लगभग 6000 इसमें प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस स्किल पार्क के आधार पर आगे हम ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भोपाल को स्पोर्ट्स हब तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा में हम क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर अगर पूछा जा रहा है कहाँ खुल रहा है तो भोपाल में खुल रहा है। और स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये भी भोपाल के नाथू बरखेड़ा में खुल रहा है, ध्यान रखना है। अब शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, तो शिक्षा के लिए 9200 सीएम राइज स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। इसके लिए हम देख रहे हैं कि 370 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं, 9200 हमको करना है और 370 अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना है। और जैसे स्टेट का सीएम राइज है उसी तरीके से भारत सरकार की पीएम श्री योजना है। इसके अंतर्गत कुल 730 जो मध्य प्रदेश की विद्यालय है उनको चयनित किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, तो मूलभूत सुविधाओं एवं शिक्षा स्तर के सुधार के कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का निर्माणाधीन है। सिंगरौली में क्या बन रहा है, खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ निर्माणाधीन है, तो सिंगरौली में है। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा कि ऐसी छात्राएं जिनको विद्यालय तक पहुंचने में सुविधा बढ़ाने के लिए, ऐसी छात्राओं को विद्यालय तक पहुंचने के लिए सुविधा हेतु नवीन योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत किया क्या जाएगा कि प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। जो फर्स्ट पोजीशन आएंगे उनको ई स्कूटी दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि से संबंध के लिए क्या किया जा रहा है, तो किसान सम्मान निधि में हम जानते हैं 6000 रुपए केंद्र की तरफ से आता है और 4000 रुपए कहां से आता है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण के अंतर्गत आता है। इस तरीके से कुल 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसानों को जो प्राकृतिक आपदा से कृषि की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, 2000 करोड़ की रुपए की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए उनको स्टोरेज के लिए एक विशेष सुविधा हम स्थापित करने जा रहे हैं। वेंटिलेटेड फ्लावर डोम की स्थापना को हम प्रस्तावित कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इरिगेशन के लिए देख लेते हैं तो 2003 में 7,68,000 हेक्टेयर सिंचाई थी, जो अब कितनी हो चुकी है, 45 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। अब हमें हमारा टारगेट क्या है, 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई
जो सिंचाई हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अपनी बढ़ाना है। नेक्स्ट हम पशुपालन के लिए क्या कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना लागू की गई है। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति विशेषकर बैगा, सहारिया और भारिया को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो विशेषकर बैगा, सहारिया और भारिया समुदाय के लोगों को 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए हितग्राही अंशदान को 10% किया जाएगा, ध्यान रखना है। दूध उत्पादन में हमारा क्या स्थान है, दूध उत्पादन में हमारा जो मध्य प्रदेश देश के प्रथम 3 स्थान में आ चुका है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, 591 ग्राम है, जो कि जो औसत है उससे भी ऊपर है। नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, परिवहन के लिए क्या कर रहे हैं, तो चंबल नदी के समानांतर 299 किलोमीटर की चंबल नदी में हम अटल प्रगति पथ ला रहे हैं और इसी तरीके से नर्मदा नदी के समानांतर हम क्या कर रहे हैं, नर्मदा प्रगति पथ बना रहे हैं और भोपाल से प्रदेश की पूर्वी सीमा जो दूरस्थ जिला हो सिंगरौली है, उसको जोड़ने के लिए 676 किलोमीटर की हम बिंद एक्सप्रेस वे भोपाल से जो हमारा पूर्वी सीमा पे दूरस्थ जिला है सिंगरौली, उसको जोड़ने के लिए बिंद एक्सप्रेस वे प्रस्तावित किया गया है। ऊर्जा के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो समेकित ऊर्जा क्षमता है कितना है, 28,000 मेगावाट है, 28,000 मेगावाट है, ध्यान रखना है पहली चीज। दूसरा हम स्कीम क्या लाए हैं, रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आईडीएसएस प्रदेश की में लागू की गई। इस योजना के तहत 2025-26 तक पूर्ण किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और रीडिंग लेने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट बिल आपके अंदर वो ऑटोमेटिक सेंड करेगी यूनिट और डायरेक्ट बिल आपके पास आ जाएगी। परिचालन उद्योगों की स्थापना परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 लागू किया गया था। इसके अंतर्गत उद्योग को जो भी न्यू उद्योग लगेंगे उसमें 3 वर्षों तक कोई भी निर्धारित 35 सेवाएं जो है निर्धारित सेवाएं हैं उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है तथा कोई निरीक्षण भी नहीं किया जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी निरीक्षण भी नहीं किया जाएगा। ये किसके लिए, मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 में किया गया है। अब हम डिजिटल पहल क्या कर रहे हैं इसको भी देख लीजिएगा। तो फॉरेस्ट ई ऑक्शन पोर्टल हमने बनाया है, इसके तहत लकड़ी के ऑक्शन किए जाएंगे और ये क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पहली चीज पारदर्शी होगा, दूसरी चीज एक क्या होगा, कंपिटेटिव होगा, इससे क्या होगा, अधिक राजस्व प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्व न्यायालय की ऑनलाइन फेसलेस प्रणाली द्वारा भूमि नामांतरण आदि के लिए साइबर तहसील के कार्य को डिजिटल किए जा रहे हैं। अब प्रदेश में फसल सर्वेक्षण और फसल बीमा में सैटेलाइट इमेज एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग कर किसान को पारदर्शी तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट लेवल का डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। इसमें कंप्यूटर क्षमता कितना होगी, 1 पेंटाबाइट स्टोरेज क्षमता की क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है इसके लिए डेटा सेंटर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ई पंजीयन सॉफ्टवेयर संपदा 2.1, संपदा ई पंजीयन सॉफ्टवेयर 2.0 के माध्यम से हम क्या करेंगे, फेसलेस पंजीयन करेंगे, जीआईएस गूगल इंडिकेशन सिस्टम आधारित संपत्ति का मूल्यांकन बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी इसके द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश सीमांकन की प्रक्रिया को सरल, शुद्ध एवं शीघ्र करने के लिए कोर्स आया। कोर्स क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क स्थापित करेंगे। इससे होगा क्या कि इससे भूमि सीमांकन के कार्य में तीव्रता और वस्तुनिष्ठता और ज्यादा विश्वसनीयता आएगी कोर्स के थ्रू। अनुसूचित जनजाति के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहली चीज तो जो आदिवासी बहुल 89 विकास खंड है उसमें सिकल सेल एनीमिया की व्यापकता और दुष्प्रभाव को निर्मूलन करने के लिए वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया हम मुक्त होने का टारगेट रखे हैं। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि पर काबिज वन निवासियों को 4 हेक्टेयर तक की भूमि के वन के अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभिन्न विषयों योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण को और प्रभावशाली बनाने के लिए पृथक से जनजाति प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा, जनजाति प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, तो जो प्रदेश के 89 आदिवासी बहुल विकास खंड है उसमें मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना ला रहे हैं, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों पे जो भी पात्र लाभार्थी होंगे उनके ग्राम में ही ये वितरण सुनिश्चित हम करेंगे। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति कल्याण के लिए संत रविदास जी का भव्य स्मारक हम बना रहे हैं सागर में। अनुसूचित जाति का कल्याण कैसे होगा, तो हम संत रविदास जी का एक भव्य स्मारक बना रहे हैं सागर में, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति उपयोजना, इसके अंतर्गत 2023-24 हेतु 26,087 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 22-23 से 37% अधिक है। नेक्स्ट हम स्वरोजगार के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना लेके आए हैं, जिसमें अधिकतम 1 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के व्यक्ति मूलक प्रकरण एवं उद्यम हो, कोई अगर उद्योग खोलना है तो 50 लाख तक के प्रकरणों के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सामाजिक न्याय पे।
तो सोशल जस्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, बच्चों, महिलाओं और विकलांग जन जो हैं, निराश्रित है, साथ में वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको संस्थागत व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए साथ ही सामाजिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए 1,000 करोड़ का सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया जाएगा, जो 23-24 के बजट में इस हेतु 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड भी निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट, अगर हम पर्यटक और टूरिज्म और संस्कृति पुनरुत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में 15 रोपवे बना रहे हैं, जिसमें कहाँ कहाँ पे, सलकनपुर, ये ध्यान रखना है, सलकनपुर में क्या है, श्री देवी महालोक है, सागर में संत रविदास स्मारक है, ओरछा में राम राजा लोक है, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक की स्थापना की जाएगी। साथ भारत भवन में कलाग्राम, राम पयाली बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवर संग्रहालय बना रहे हैं, ग्वालियर में हिंदी भवन, अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना ये प्रस्तावित है। हम पर्यटन के लिए जो न्यू इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। ग्रीन बजट क्या है हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2023 तक हम क्या कर रहे हैं, 1,000 शासकीय वाहनों का संचालन बंद करेगी। मतलब 15 वर्ष से अधिक आयु के जो वाहन होंगे उनको चलन से हटाए जाएंगे, वैज्ञानिक रीति से नष्ट किए जाएंगे। और प्रदेश सरकार इस नीति को अप्रैल 2023 से लागू कर 1,000 शासकीय वाहनों का संचालन बंद करेगी। इससे क्या होगा, यथासंभव इलेक्ट्रिक वाहन कर किए जाएंगे और इसकी जगह पे इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। और 2000 तक जो भारत का टारगेट है, 2000 तक हम क्या होंगे, कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, कार्बन शून्य होंगे ना, नेट जीरो कार्बन इमिशन करने वाला देश बनाया जाएगा। इस तरीके से हम हेल्प करेंगे 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रदेश में विद्युत खपत की मांग संतुलित करने की दृष्टि से नई तकनीक के रूप में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना हेतु नीति लागू की गई। किसके लिए, विद्युत खपत की मांग को संतुलित करने की दृष्टि से नई तकनीक के रूप में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज की परियोजना हेतु नीति लागू की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए क्या कर रहे हैं, जिला अस्पतालों एवं निजी भागीदारी से वेट लीज मॉडल के माध्यम से हम क्या करेंगे, 132 प्रकार की निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में हब एंड स्पोक मॉडल लाएंगे, जिसके तहत क्या होगा, 45 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 2024-25 में 16,055 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि 22-23 की तुलना से 17% अधिक होगा। नगरीय विकास के लिए हम क्या ला रहे हैं, स्वराज योजना ला रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम जो भूमाफिया द्वारा अतिक्रमित भूमि होगी उसको मुक्त करा के जो गरीब को आवासहीन परिवार होगा उसको हम आवास देंगे। नेक्स्ट टाइम हम कौन सी योजना ला रहे हैं नगरीय क्षेत्रों के लिए, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो शासकीय भूखंड में ऐसे अधिभोगियों को निर्धारित और भूभाटक पर 30 वर्षीय स्थायी पट्टे पर जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट है, सड़कों के उन्नयन के लिए हम क्या कर ला रहे हैं, तो कायाकल्प अभियान। कायाकल्प अभियान क्या है, नगरीय सड़कों के उन्नयन के लिए कायाकल्प अभियान आ रहा है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ग्रामीण विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो पहले तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के जो पश्चिम क्षेत्र के राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। और जिला भोपाल एवं इंदौर को क्रम से प्रथम एवं तृतीय, जिला भोपाल और भोपाल को प्रथम और इंदौर को जो ग्रामीण सर्वेक्षण है उसमें तृतीय स्थान मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिला इंदौर के ग्राम काली बिल्लोद में देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई एफएसटीपी निर्मित हुआ है। और क्या कर रहे हैं हम, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला जो स्व सहायता समूह होंगे उनको बैंक लोन पर जो ब्याज होगा उसके विरुद्ध 2% की ब्याज को हम इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। मतलब ब्याज की प्रतिपूर्ति किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। इससे होगा क्या कि महिलाओं को बैंकों से मात्र 2% की ब्याज, 4% है, 4% में 2% और दे दिया जा रहा है, तो केवल 2% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में क्या किया जा रहा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाने की योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना में क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का सर्वेक्षण कर 10,217 ग्रामों में अधिकार अभिलेख के प्रकाशन से पूर्ण किया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने मध्य प्रदेश बजट से रिलेटेड सारी जो महत्वपूर्ण और फैक्ट थे उनको देखा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।